विलासपद गुरुदेव श्री के चरणों में भावपूर्ण नमन। मुनि जागृत कुमार जी, ऊर्जा उत्साह उमंग के साथ उपस्थित सभी धर्म श्रोता, गुरुग्राम का एक सुंदर प्रवास आज संपन्नता की ओर और कल आगे चरण होंगे गतिशील पुनः दिल्ली की ओर और अध्यात्म साधना केंद्र छतरपुर, मेहरौली, तेरापन भवन, वो क्षेत्र जहाँ पूज्य प्रवरों के चतुर्मास प्राय होते हैं और आगामी चतुर्मास भी जहाँ होना है, उस चतुर्मास भूमि पर साध्वी श्री जी का संयम सुवर्ण जयंती पर्व, दीक्षा के 50 वर्ष शासन श्री डॉक्टर साध्वी श्री कुंदन रेखा जी कंप्लीट होने जा रहे हैं और इस उपलक्ष्य में कल एक दिल्ली समाज द्वारा एक सुंदर सुयोजना की गई और उसमें हम संत भी गुरुदेव की दृष्टि प्राप्त कर कल वहाँ पे सम्मिलित हो पाएंगे। कल सुबह करीब 7 बजे के आसपास यहाँ से पद यात्रा करते हुए उस प्रोग्राम में और उस प्रोग्राम के बाद सुल्तानपुर फार्म्स में बगीचा करके हैं जो अपने मनीष जैन, नरेश जैन आदि का परिवार, जिनका ये हेरिटेज स्कूल आदि के जो ओनर हुआ करते थे, तो वहाँ पर एक रात कल का प्रवास समायोजित हुए। तो कार्यक्रम के बाद वहाँ पर जाना का क्रम है और ये जो गुड़गांव का 5 दिवसीय प्रवास रहा, जो 5 दिन विभिन्न लोग जुड़े। पहले दिन छतर सिंह जी, दूसरे दिन दसानी जी, तो दसानी परिवार से आज यहाँ पर है। तीसरे दिन कहाँ थे? वो नहीं, वेरांडाज में सेठिया जी और गौरव जी, मतलब और चौथे दिन भी गौरव जी, यानी गौरव प्रवीण जी अरालियाज में और आज कैमिलियाज में बैठ परिवार कि वहाँ आज यह आना हुआ है। तो ये 5 दिनों में विभिन्न जगह प्रकाश हुआ, तो 5 जगह पर प्रकाश जी शायद संभवतया एक ऐसे शख्स थे जो हर जगह सम्मिलित हुए और विभिन्न प्रकार के परिवार में एक अच्छा उत्साह देखने को मिला। कई ऐसे परिवार थे जहाँ पहली बार संतों की पगड़ियाँ हुई, कई ऐसे भी परिवार थे जहाँ पहली बार शैयातर का एक क्रम बना है और सभी ने एक अच्छे उत्साह के साथ, अच्छे धैर्य के साथ, अच्छी भावना के साथ लाभ लिया। अब यहाँ पे आज का जो ये एक जो हमारा एक सेशन है, डिस्कशन है, उसमें हम चाहते हैं कि क्या बोलते हैं योग क्षेम। अभी ये जो वर्ष है 2026 का जो आ रहा है, वो गुरुदेव ने क्या डिक्लेयर किया है वैसे? योग क्षेम है। योग और क्षेम दोनों पर चिंतन होना है। तो 5 दिन में आपने क्या क्या चीजों का योग आपको मिला और उसका क्षेम मतलब उसकी रक्षा करना। क्षेम मतलब शेम नहीं, ये क्षेम का मतलब है कल्याणकारी। तो क्षेम का होता है कल्याणकारी और एक क्षेम का मतलब होता है उसको रिवाइज करना, उसको मेंटेन करना। तो योग मतलब अटेन करना और क्षेम मतलब उसे मेंटेन करना। तो जो अटेन किया उसे मेंटेन करना ज्यादा महत्वपूर्ण है या अटेन करना ज्यादा महत्वपूर्ण? ये प्रश्न है आपके सामने। दोस्ती करना ज्यादा महत्वपूर्ण है या दोस्ती निभाना ज्यादा महत्वपूर्ण? रिश्ते बनाना महत्वपूर्ण है या रिश्ते निभाना महत्वपूर्ण? कसमें लेना इम्पोर्टेंट है, कसमें निभाना इम्पोर्टेंट? वैसी व्रत, महाव्रत, साधना, क्रम लेना महत्वपूर्ण है, उसको निभाना बहुत महत्वपूर्ण है। और जो यहाँ पर आप सब लोगों ने जो अलग अलग संकल्प, अलग अलग सूत्र जीवन के संतों से यहाँ सीखे हैं इस प्रवास में, और भी गुरुदेव की वाणी से विभिन्न माध्यमों से आपने जो गुरुदेव के सूत्र सीखे हो, उन सूत्रों को आपको रिकॉल करने का समय आ गया है कि अब उन्हें रिकॉल करी, रिवाइज करी और हमारी एडवाइस है कि उन्हें आप राइट करें।
क्योंकि कहते हैं रिटन गोल्स आर अचीव्ड गोल्स। यदि आप उन्हें लिखते हैं, हो सकता है कि अनेकों बातें मुनि जी ने बताई हो, संतों ने बताई हो, कहीं भी आपने पढ़ी हो इन दिनों में और या पूरे इस वर्ष में। पर हम अभी एक बार के लिए बात करते हैं इस 5 दिवसीय प्रवास की दृष्टि से। तो 5 में से एक या अनेक जितने भी सेशंस आपने अटेंड किए हो और जितने भी सूत्र पॉइंट्स आपने सुने, उसमें से जितने चीज आपके गले उतरी हो और जितनी गले उतरी उसमें से जितनी स्मृति में रही और जितनी स्मृति में रही उसमें से जितनी वापस रिकॉल में आती हो, उन्हें जरूर नोट करें। और जो आप नोट कर रहे हैं, यकीन मानिए अगर आपने 10 बातें सुनी हैं और एक पॉइंट नोट किया है, तो वो 9 पॉइंट से भी वो एक पॉइंट ज्यादा इम्पैक्टफुल बन सकता है। और ये प्रयोग आप करके देख सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में जो कहा गया, सी सुयं चमी अजत्यं चमी बंदपमखो विज्य अजत्यव, मैंने सुना भी है और आध्यात्मिक अनुभव से जाना भी कि बंधन और मोक्ष तुम्हारे अपने ही भीतर। मतलब प्रॉब्लम कहाँ है, बाहर है कि अंदर है? तो सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? अंदर। और हम सॉल्यूशन की खोज कहाँ करते हैं? बाहर। कितना ज्ञान है आपको, आपको ऑलरेडी पता है मेरे सब कुछ, क्या करना ये भी पता है और क्या आप कर रहे हैं ये भी पता है। ये बहुत कुछ पता है मेरे आपको। इम्पोर्टेंट है पता होना कि हमें क्या नहीं पता, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। तो हमें ये प्रयास करना है कि जब हमने ये पहचान लिया, हमने अगर अपनी प्रॉब्लम को डायग्नोस कर लिया, डायग्नोस ये कर लिया है कि प्रॉब्लम ज्ञान की नहीं, प्रॉब्लम उस पर ध्यान की। ज्ञान है और उस पर ध्यान नहीं है, और ध्यान है जिस पर उसका ज्ञान नहीं है। जिस पर हम ध्यान लगा रहे वहां ज्ञान नहीं है, और जहां का ज्ञान है वहां पे ध्यान नहीं है, और जहां ज्ञान है और ध्यान है वहां का पता नहीं विज्ञान क्या है। कई चीजों का हमें ज्ञान है कैसा करना चाहिए, हमारा ध्यान भी, पर इसमें अगर विज्ञान नहीं पता तो भी वो अंदर से जो वो बैकअप आना चाहिए, जो अंदर से पुश आना चाहिए, अंदर से जो जील आनी थी, वो उतनी नहीं आती। और स्पेशली हम दूसरों को कन्विंस नहीं कर पाते। कई चीजें होती है हमने सुनी है प्राचीन समय से कि ऐसा करना चाहिए, बड़ों की बात माननी चाहिए, और आप मानते नहीं मानते। मतलब आपको ज्ञान भी है उसका, आपका उस पर ध्यान भी है, पर जैसे आप अपनी नई जनरेशन को कहते हो वो बोलते हैं ओल्ड एज थ्योरी, से कोई मतलब नहीं है। छोटा बड़ा क्या होता है, सब बराबर है। आप कौन हो, आप क्या बता रहे हो मेरे को? मैंने आज ज्यादा पोती पानी पड़े हम मेरे को कैसे सिखाने आए भाई, देखो मैंने ये काम किया, आप क्या करने वाले हो? वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास उसका विज्ञान नहीं है। अगर आप उसको ट्रेन करना चाहते हो तो जरूरी है कि आपको उसका विज्ञान भी पता हो। मतलब जिस चीज का आपका ज्ञान है उस पर आपका ध्यान है और उसका पता आपको विज्ञान है, तो आप उस चीज को शेयर करने के लिए सुयोग्य बन जाते हैं। कई लोगों के पास ज्ञान होता है, विज्ञान भी होता है, पर उस पर ध्यान नहीं होता। तो बच्चे तो क्या है, वो बोलते कि भाई आप लॉजिकल भाषण भाषण तक ठीक है, आपका खुद को तो देख लो पहले भाई। क्योंकि बच्चे तो ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं और कुछ चीजें रीजन से सीखते हैं। तो रीजन से सीखेंगे जब आपको विज्ञान पता होगा, और ऑब्जर्वेशन से सीखेंगे जब आपका उस पर ध्यान होगा। तो ज्ञान, ध्यान और विज्ञान, इन 3 चीजों में से कौन सी चीज सबसे इंपॉर्टेंट बताइए गौरव जी? ज्ञान जरूरी है, उसका उस पर ध्यान जरूरी है, या उसका विज्ञान जरूरी है? जरूरी तो मेरे सारे ही हैं, पर सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से ध्यान। ध्यान, वेरी गुड। आप बताइए मेरे, आप क्या कहना चाहते हैं लोनिया जी? ध्यान, मुझे भी ध्यान है, मुझे तो विज्ञान है। विज्ञान, आप बताइए। तीनों ही चीजें जरूरी है। तीनों ही चीजें जरूरी है, बराबर। रघुवीर जी? मतलब ध्यान करके विज्ञान भी इम्पोर्टेंट है, विज्ञान ध्यान और विज्ञान जरूरी है। आप कहिए साहब, योगेश जी साहब, आप क्या कहना चाहें? ध्यान ज्यादा जरूरी है। ध्यान, ध्यान कितने लोग ध्यान वाले बातों पर कर लें एक बार?
अच्छा, कितने लोग ध्यान देते हैं? क्योंकि देखो आपको ये ज्ञान है कि ध्यान देना चाहिए। ज्ञान तो ऑलरेडी आपको मतलब कि ध्यान देना चाहिए, इसका ज्ञान आपको है। फिर भी ध्यान नहीं। कितना ज्ञान है ये भी ज्ञान है। तो इम्पोर्टेंट ये है, मतलब ऐसा नहीं एक शब्दों को गेम वाली बात नहीं, ये एक वास्तविकता है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक वास्तविकता है, और वास्तव में इसलिए ध्यान बीच में लिया गया। ज्ञान, ध्यान, विज्ञान। तो हमें ज्ञान अगर नहीं है तो हम ध्यान किस पर लगाएंगे? इसलिए तो ज्ञान का एक बड़ा मूल्य माना गया है। नॉलेज इज पावर, कंटेंट इज किंग। जो बातें कही गई ऐसे नहीं बताएगी। जो हमारे घिया जी ऐसे ही नहीं करते हैं, ये जानते हैं कि ज्ञान का कितना मूल्य है। ये ऐसे कोई सीएफओ नहीं बन जाती। हाँ दिलीप जी आगे कर सकते हैं, आपको मना ही नहीं है। आज आपके संसार पक्षी माता जी आए, संसार पक्षी क्या संसार में आप तो है, ठीक है। तो आपकी माता जी आए, वो बोले कि दिलीप जी धन सेवा करते हैं। बात चली दिलीप जी कौन है? मैंने बोला ये तो इतनी सेवा करते हैं, अद्भुत सेवा करते हैं, पर आज इनके प्रिय पुत्र से जुड़ा हो गया। हम लोग पूरा ये रोज करने वाले हैं, ये तो रेगुलर करते हैं, एक दो दिन से थोड़े से छुट्टी चल रही है। अरे बिहार कम हो रहे थे अभी अंदर अंदर। हाँ बिहार भी नहीं हो रहा। अच्छा इम्पोर्टेंट बात ये थी, महत्वपूर्ण बात है। आप पीछे कहाँ रहेंगे मेरे भाई? हेलो, आप जब आगे बढ़ते हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ना। हाँ पर यहीं पे यही आगे, ये भी आगे है, इसको पीछे मत चलो। तो इम्पोर्टेंट ये है। हाँ पर भाई एकदम आप सही हो, एकदम सही। तो हमने आज 3 शब्दों पर चर्चा की है। पहला शब्द है ज्ञान। पहला क्या है? ज्ञान। दूसरा है ज्ञान। तीसरा है विज्ञान। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ज्ञान। ध्यान। ज्ञान पूर्वक ध्यान। और जब हम ध्यान देते हैं मतलब हम ऑब्जर्वेशन लगाते हैं अपना। ध्यान का मतलब केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं, ध्यान का मतलब है माइंडफुलनेस रखना। ध्यान का मतलब है ऑब्जर्व करना। ध्यान का मतलब है कोई चीज कर रहे हो उसमें तल्लीन होकर करना। जब हम उस पर ध्यान देते हैं, और देखो आपके मम्मी पापा ने आपको ध्यान सिखाया नहीं सिखाया? कितने लोग हैं जिनके मम्मी पापा ने उनको ध्यान सिखाया? कितने लोग हैं जिन्होंने संतों से या साध्वियों से ध्यान के बारे में सीखा या सुना है? कितने लोगों ने शास्त्रों से ध्यान के बारे में सुना या पढ़ा? कितने लोगों ने YouTube बाबाओं के माध्यम से ध्यान के बारे में सुना या पढ़ा? तो देखो अलग अलग सोर्सेस से देखो ज्ञान तो कहीं से भी आ सकता है। पर याद कीजिए आपके माता पिताजी ने भी आपको ध्यान सिखाया था। देखो बचपन में जब आप छोटे थे, पहली बार रोड क्रॉस कर रहे थे, बोले बेटा ध्यान से रोड क्रॉस करना। और जब एक महिला पहली बार खाना बनाती है, ध्यान से खाना बनाना। पापड़ करते हुए हाथ नहीं जल जाए। कई बार जब आपको अंदर किचन में भेजा जाता है कि भाई वो कुछ लेके आना, बोले ध्यान से लेके आना, कांच की ट्रे है। तो ध्यान परीक्षा का हो या स्कूल का पहला दिन हो, आपको ध्यान में आए कि आपको ध्यान शब्द और ध्यान लगाने के लिए कितनी बार मोटिवेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन आपको अपने पेरेंट्स, गार्जियंस आदि से मिले हों, और उस कई चीजों पर आपने ध्यान दिया, तभी आज आप इस स्थिति में हैं और आप निरंतर उन्नति कर रहे हैं। यह इंपॉर्टेंट है ध्यान देना अपने भीतर वाले। बिजनेस पे आदमी का ध्यान है, परिवार पर भी ध्यान आदमी सामान्यतः रखता है, शरीर पर भी कुछ हद तक ध्यान रखता है, पर अपने इमोशंस पर, अपनी चेतना पर, अपने अंदर की पावर्स पर, अपने अध्यात्म की शक्ति पर कितने लोग ध्यान देते हैं, ये महत्व है। और जैसे हम ध्यान देते हैं तो हमें 2 चीजें मिलती हैं। एक तो जो हमारा ज्ञान है उसका होता है एप्लीकेशन। आप खूब आगे बढ़िए, बहुत बहुत मंगल कामना ध्यान से। घर से फोन आ रहा है। कितनी अच्छी बात है, घर वाले कितना ध्यान दे रहे हैं आपको, कितना याद करते हैं आप, तो बहुत अच्छी बात है। आपका शुभ नाम? शोभा। तो शोभा जी आज का सेशन आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, क्या सीखने को मिला। क्या आप आगे भी जुड़ना पसंद करेंगे शोभा जी? जैसे जैसे मौका लगे। मौका मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा शोभा जी, वेरी गुड।
तो महत्वपूर्ण है कि हम अपनी शोभा को बढ़ाने के लिए हम क्या करें, अपने ज्ञान पर ध्यान देते हैं। तो ध्यान देने से दो चीजें हमें मिलती हैं। एक तो जिस चीज का ज्ञान है उसका एप्लीकेशन या उसमें करेक्शन होने लग जाता है, और दूसरा है क्या चीज का हमें ज्ञान नहीं वो हमारे ध्यान में आने लग जाता है। जब हम ध्यान लगाते तो पता चलता है कि क्या मुझे पता नहीं है, किस चीज का ज्ञान मिसिंग है, उस पर भी ध्यान चला जाता है, तो हम उसका ज्ञान एक्वायर भी कर सकते हैं। इफ वी कम टू नो व्हाट वी रिक्वायर, वी कैन इंक्वायर एंड एक्वायर इट, बट इफ वी डोंट नो व्हाट वी रिक्वायर, हाउ आर वी गोइंग टू एक्वायर इट? तो इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी अगर नीड की पता चल जाए, तो मुझे लगता है हमारा ध्यान होना चाहिए हमारी नीड क्या है। फिजिकल नीड भी एक होगी, इमोशनल नीड होगी, सोशल नीड होगी, और एक स्पिरिचुअल नीड होगी, हमारी आत्मा की, अनंत जन्मों से चलने वाली इस आत्मा की भी एक प्यास होगी, एक आवश्यकता होगी, जिसका शायद मुझे बोध ही नहीं है, जानकारी नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, और वो ज्ञान नहीं है उसमें मेरा ध्यान नहीं। तो जैसे ही मैं ध्यान दूंगा, ज्ञान नहीं है तो ज्ञान मिल जाए, विज्ञान नहीं पता तो विज्ञान पे एक्सप्लोर हो सकता है। तो देना इंपॉर्टेंट है ध्यान, और आप लोगों को ध्यान देने का बहुत अच्छा है ज्ञान, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने ध्यान उत्तर दिया। तो मतलब आप लोग कितने नोबल हैं, कितने डीप आपका इंसाइट है, कितनी आपको अपनी अंदर की पहचान है, ये बहुत अच्छी बात है। और तीसरा जो पॉइंट है विज्ञान, क्योंकि कई बार हमें ज्ञान ध्यान होने के बाद भी अगर रीजन नहीं पता होता तो हम कोई चीजें करते तो हैं पर वो हाफ हार्टेडली करते हैं, वो होल हार्टेडली नहीं हो पाती। होल हार्टेडली करने के लिए, पूरी तरह अंदर लीन होने के लिए जरूरी है कि एक साइंटिफिक बैकिंग भी हो। साइंटिफिक बैकिंग का मतलब है साइंटिफिकली, लॉजिकली, रीजनिंग वाइज समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी हमारे एक प्रोग्राम की चर्चा चली थी, तो हमारे एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने विभिन्न देशों में अहिंसा पर, शांति पर एक विशेष कार्य किया, और बिना पैसे के पद यात्रा के द्वारा, नो पैसा फुल पद यात्रा का प्रोग्राम अहिंसा और पीस के लिए किया, ऐसे एक व्यक्तित्व आज हमारे सामने है। उनका नाम है विश्वामित्र योगेश जी। और आपका शुभ नाम बताया? जालंधर जी। जालंधर जी, जालंधर तो एक जगह भी है ना, कोई मंदिर या क्या, वो पंजाब में है ना, वही क्या, पर वो नाम थोड़ा मैचिंग हो गया, जालंधर नाथ। अच्छा जालंधर नाथ आपका नाम है, अरे वाह, नाथ भी बन गया और क्या। तो जालंधर नाथ जी हैं, तो इन्होंने अफ्रीका में, अमेरिका में, यूरोप में और भारत में और पड़ोसी मुल्कों में, पाकिस्तान में, विभिन्न जगह पर पद यात्रा आपने की है, और एक विलक्षण इनके अनुभव यात्रा रही है। तो हम चाहेंगे कि आज हम कुछ शब्द इनके मुख से, इनके द्वारा हम कुछ सुने कि इन्होंने क्या ऐसा अनुभव किया जो अपने आप में विलक्षण रहा है, अद्भुत रहा है। और आप माइक्रोसॉफ्ट में एक बहनों, आप जो बात कर रहे हो ना वो बहुत महत्वपूर्ण, पर आप इतना धीमे धीमे बोलते हो ना कि हम उसको समझ नहीं पाते, और हमें जो क्या है ना, ज्ञान की बातें सुनना बहुत लगा। मैं आपका मतलब व्याख्यान नोट्स अपने यूट्यूब पर सुनती हूँ। अच्छा, आप टेक्नोलॉजी पावर में आ गए। विज्ञान की बात चल रही है। हाँ, विज्ञान की बात चल रही है तो अब तो महाराज जी ऐसे है कि साधु संत तो दूर दूर होते हैं जी, तो फिर घर में वही एक साधन होता है, उसमें देख लो, पढ़ लो, सुन लो, ऐसे। बहुत बड़ी बात है। साधन से साधना की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा। इनके लिए अब वो वी विल बी देयर। आपके शब्द सुनेंगे। प्रणाम स्वामी जी। आप बैठे बैठे बोल सकते हैं, बिल्कुल। इतनी यात्राओं करने के बाद एक ही दिल में विश्वास पैदा हुआ, अलग अलग कल्चर, अलग अलग कंट्रीज, मुस्लिम कंट्री, हिंदू कंट्री, क्रिश्चियन कंट्रीज, अलग अलग गए, मगर इंसानियत सबके बीच में कॉमन है। और कई देशों में हम गए जहां हमें भाषा भी नहीं आती है, मगर इंसान के दिल से जुड़ने का प्रयास करते हो तो
कभी तकलीफ नहीं होती है। मैंने करीब 957 दिन अलग अलग देशों में यात्रा की है और सभी देशों में बिना पैसे, मगर एक दिन मुझे याद नहीं है कि मुझे खाना नहीं मिला, कि रहना नहीं मिला, कि कोई तकलीफ हुई। तो बस मेरे लिए एक ईश्वरीय शक्ति का मैसेज है कि यही यात्रा को आगे बढ़ाना है। और वही सिलसिले में आपसे कनेक्शन हुआ तो और अच्छा लगा कि भाई यही मिशन है। और मेरा बम्बई से, दिल्ली से हम लोग लंदन के लिए यात्रा कर रहे थे, बट पेंडेमिक के दौरान हमको आर्मेनिया से बंद करना पड़ा। तो लंदन जाने का एक स्वप्न था, वो पूरा पेंडिंग रह गया था। तो आपके साथ में वो हम पूरा करेंगे। थैंक यू। और अच्छा, इनके लिए इसी क्रम में घिया पुत्र आज और बाकी आपके वाणी में मतलब वो एक कनेक्शन मिल रहा है जो आजकल कहते हैं वाइब वाइब आ रहा है आपकी बातों में सुन के। तो मतलब जहाँ पे आजकल की जनरेशन है, मैं तो 2000 के बाद में जो पैदा हो रहा है, तो वहाँ पे बैठना चाहेगा जहाँ पे उनको अपने आप में अपनापन महसूस हो, कनेक्शन आ जाए। मतलब कोई अनजान जगह जाते हैं, ये सोचते हैं कि कोई बता रहा है कि कौन है ये, कैसे बताएगा, हम इससे समझ पाएंगे, जिससे सीखते हैं बड़े लोगों से। अगर एक अपनापन आ जाए तो एक बहुत बढ़िया बात हो जाती है। वाह, मिलेनियल्स, यस, जेन जी। हाँ, तो रोज सुबह बिहार में प्राय सेवा करनी है, इतना इनकी कॉर्पोरेट ड्यूटी भी, इनकी जिम्मेदारी भी होती है। नेक्स्ट टाइम और आगे आगे इनके वहाँ पे अभी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में अभी इनका नाम आ गया है अंदर। तो जब भी आगे वापस गुड़गांव आना होता है तो इनका घर, दो दो घर है, डबल पावर वाले हैं, तो किसी एक टावर में कम से कम जाना हो, ऐसा एक विशेष पूरी भावना रहेगी। अब इनके दो शब्द सुनेंगे इतने दिनों के अनुभव में, अभी जो जाना सीखा पाया आदि, बैठे बैठे आप बोल सकते हैं। मुनिश्री, मैंने तो पहले दिन जैसा अनुभव किया, तो आपकी जैसे वर्ड्स के साथ कनेक्ट करा था। एंड मैं एक बार मैंने ज़्यादा ट्यूशन नहीं ली, सीए बनने के टाइम में एक बार मैं किसी टीचर के पास गया था। एंड तब मैंने देखा वो पढ़ाने के पहले क्या करते हैं। तो पढ़ाने के पहले पूरे क्लासरूम में जब 150-200 बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, एक जोक सुनाते हैं। 2-3 दिन मैंने देखा है कि टीचर टाइम पास करते हैं, 10-15 मिनट तो जोक सुनाने में निकाल देते हैं, 1.5 घंटे की क्लास है। बट देन आफ्टर 2-3 days आई रियलाइज कि सारे लोगों का कंसंट्रेशन उस रूम में आ जाता है। बात ही आप पूरा ज्ञान की बातें करने लग जाओ, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज पढ़ाओ, थीसिस पढ़ाओ, पीपल वुड नॉट कनेक्ट। आपके पास जब मैं आया तो आप जैसे शब्दों को जोड़ते हैं, मतलब मेरे को भी काफ़ी बोलना पड़ता है, कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन देने पड़ते हैं, बोर्ड प्रेजेंटेशन देने पड़ते हैं, एंड देयर ऐसे कि टॉपिक पे आते हैं सीधा बोलते हैं, तो लोग बड़े फोकस्ड होते हैं वहाँ पे। बट ज़्यादा गैदरिंग हो तो सारे लोग एक थॉट प्रोसेस से नहीं आए, ना कोई कंपल्सन से आए, न इनका ऑब्लिगेशन है कि क्या समझा आपको बताया जाए। तो ऐसे सिचुएशन में सबका माइंड एक जगह लेके आके आप जब एक्सप्लेन करते हैं, इट्स अ वंडरफुल टेक्निक यू हैव। आई थिंक 5 दिनों में मैंने जो लर्न किया है, आई वुड ट्राई टू अप्लाई व्हेन आई वुड बी इन प्रेजेंस इन लार्ज गैदरिंग। तो कभी होता है हमारे 1000-500 लोगों के बीच में भी कभी बोलना पड़ता है। सो द पॉइंट दैट आई एम पिकिंग हियर इज कि कभी भी जाओ तो पहले 500 लोगों को रूम में ले आओ, नॉट फिजिकली बट द मेंटली। एंड जो आप टेक्निक यूज करते हो, इट्स क्वाइट इफेक्टिव, आई वुड से। उनके लिए भी ये इसी कनेक्शन आपका सब लोगों की, सभी जनरेशन से हो रहा है, मतलब फ्रॉम द सीनियर मोस्ट टू द जूनियर मोस्ट जनरेशन, जो एक कनेक्शन आप कर पाते हैं सबसे, उसके कारण समाज को ज्यादा फायदा मिलता है। मतलब एक है कि साधु संतों के दर्शन करना, एक है उनसे कनेक्शन होना। कनेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके बिना ना आप ध्यान देंगे, ना आपको ज्ञान मिलेगा, ना विज्ञान का आप उसमें कुछ भी कर पाएंगे। So that is something which has been achieved in even in a small gathering like yours, and that is very very helpful for everybody. I think, I hope ये चीज आगे चलती रहे, सब जगह जहाँ आप जाएं यही चीज आप और फैलाएं। That is the my best wishes for everybody. और अपना मिलना होता रहेगा या दुर्लभ ये मिलना रहेगा? होगा। इनके लिए इसी गौरव क्रम जी में की बात हो रही है, तो थोड़ा सा आपके स्टाइल में
ट्राई करूंगा मैं। अरे वाह, Because you make us feel connect, we try to react, and later on our life it may reflect. वंडरफुल। इनके लिए जब आप नहीं होंगे तब इनसे आया हूँ यहाँ जैन मुनियों के दर्शन में, सत्संग में। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत गहरी बात हो रही है, बहुत अच्छा सीखने को मिला। और मैं इतना घुमा हूँ तो दुनिया एक ही चीज़ से बनी हुई है, जो प्यार से, और अपने अपने स्थान का अपना अपना स्वाद होता है, अपना फ्लेवर होता है। तो बहुत अच्छा लगा। तो आप जहाँ जहाँ जाते हो वहाँ वहाँ आपको अनुभव है और हार्ट तक पहुँचता और आप कुछ गाते भी है, मैंने सुना है, तो कोई 2 लाइन। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे हलक पर दिखे ना दिखे मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखूं वही है भरम ही भरम। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे मुझको तेरा बसेरा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर तरफ ये मुसीबत है अब तू संभाल। पैर मेरे चले हैं थके ना थके मुझको तेरा किनारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ अनुराग है यहाँ वैराग्य है, जहाँ रहते हैं माली वही बाग है। मेरे महफिल में शम्मा जले ना जले मुझको तेरा उजाला सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। के लिए जिनके प्रवास में भी हुई थी, और आज तो आपके कोई शब्द हम सुन नहीं रहे, क्या बात है? तो नाराज तो नहीं हो? तो फिर आप कुछ कहेंगे तो कितना आनंद आएगा, सभी को आनंद आएगा। तो हम आपको सुनें। हाँ, अगर आपको अच्छा न जितना अच्छा लगा उतना ही बोलो, ठीक है? ऑप्शनल। आगे भी मेहरबानी करते हैं, जल्दी यहाँ पधारे तो हमारे घर में जरूर पढ़िएगा। मुनिषी के बारे में 2 शब्द बता दो, ध्यान मूर्ति महाराज के बारे में। वो आपने बता दी, मैं अब क्या बताऊंगी। नहीं, कैसी साधना चल रही है, आपने इतनी सेवा की है ना उनके लिए। अच्छी चलिए, शॉर्ट एंड स्वीट, इन्होंने अपनी बात को कंप्लीट किया। तो उसका नाम भी कनेक्ट था। अरे वाह, क्या बात। मेरे को लगा कि मैंने आप हर चीज प्रोजेक्ट से जोड़ देते हैं। माइंड में वही चलता इंडिया का वन ऑफ द फर्स्ट टेलीकॉम प्रोजेक्ट था
उसका नाम हमने मेरे पास लेके आए कि क्या नाम रखना है, तो somehow मुझे ये लगा कि we are connecting people to, ये पंजाब की बात है, तो उसका मैंने कनेक्ट रखा था ना। दूसरी बात मेरे मन में सबने जब बताया कि महाराज जी का ये प्लान है वहाँ तक, मुझे कुछ समझ में नहीं आया उस समय कि ये कैसे कनेक्ट करेंगे अलग अलग लैंग्वेज, ये वो मुझे थोड़ा सा लॉजिक नहीं समझ में आता। अब जब मिला मैं आपसे तो मुझे अब लॉजिक सारा समझ में आ गया। आज काफी अच्छा डिस्कशन भी हुआ। बहुत अच्छी सेवा आपने आज की है, दिन भर में काफी अच्छी पूरे दिन समय का लगभग इधर ही। सेवा की है। इनके लिए भी ये और आज के जो फर्स्ट हाफ के जो मेन ओनर रहे हैं, आज मैं फील कर पा रहा हूँ आप है ना जिससे मिलके आ रहे हो उसको पीछे नहीं छोड़ जा रहे, वो साथ साथ में लेके जा रहे हो, मतलब ये बात देखो पीछे छोड़ना नहीं है, पीछे पड़ना नहीं, दो बातें इम्पोर्टेंट। कैरी फॉरवर्ड होना जरूरी है ना। कनेक्शन की बात कर रहे हैं हमारे, कनेक्शन जो है ना जहाँ पे भी गए हो वो साथ साथ में आपके तो चले रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है अब कि साथ आपको साथ अभी मिलना है। कब आगे भी प्लानिंग चल रही तभी है होता है काफी। जब इंटरेस्ट हमारा कहीं ना कहीं कनेक्शन दिल का, आत्मा का, आपस का जो मतलब आपकी प्रभाव और जो चीजें हैं ना उसको खींच के लेके आती है। यार मुझे जुकाम हो रहा था, उनके साथ लगी वाइफ पता नहीं यार बोली नहीं मैं तो जाने है अभी मेरे कोई बात है थोड़ी देर जाए, तो क्या है मेरा जो तार ऐसा जुड़ जाता है आपके साथ में और साथ में वहीं पे खींच के ले आता है तो आज काफी और आज ऑफिस में भी बहुत अच्छा रहा, एकदम सारा बाद में है ना पूरा दिन मेरा जिसको काम किसी ने नहीं किया ये गलत हुआ मेरा, आपकी चर्चा चलती रही सारा अच्छा पहली बार से मेरा ये जनरेशन है ना और लड़कियां सारी जी थी और सारा दिन उन्होंने पहली बार सुना, पहली बार सुन करके बता रहे थे अपना एक्सपीरियंस, और वो बहुत बड़ी बात हुई महाराज। हाँ। सारे जितने भी लड़कियां लड़के थे वो कह रहे थे मेरे ऊपर बता रहे थे, और सारे को ऐसा लगा जिस तरह भगवान महावीर के समय में पशु अपनी भाषा में समझ जाते थे, पक्षी अपनी भाषा में, मनुष्य अपनी भाषा में, वो सारे मेरे बारे में कैसे पता लगा, मेरे बारे में कैसे बता रहे थे, सबको ऐसे लग रहा था। ये सब आपका अरेंजमेंट और आपकी मेहनत का कमाल है कि वो कैसे कहते हैं ना देवता लोग है ना वो संवत्सर बनाते हैं, तो संतों का तो काम है वो अपना काम करते ही है, ठीक है, पर आपने जिस तरह से सभा को संयोजित किया इतने शॉर्ट टाइम के अंदर, इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया, पूरी पैदल सेवा की पूरे टाइम, ये बहुत अच्छी बात है। और ला पिंक में भी जाना हो गया, पहले मिराजियो में जाना हो गया, और पिछली बार गए थे तो मार्बल टी में भी जाना हुआ था, और अब की बार सबके घरों पे भी लगभग सबके घरों पे भी जाना आदि हुआ है। तो ये क्रम हमारा और आगे बढ़ता रहे, और अब दिल्ली दूर नहीं है, तो ऊर्जा रहे भरपूर, दिल्ली नहीं है दूर, और ऊर्जा से है जो भरपूर हमारे शासन के कोहिनूर अब पधार रहे हैं गुरुराज, कर्मों को करना है चकना चूर, तो कर्म को चूर चूर करने के लिए भरपूर ऊर्जा के मालिक स्वामी गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रवण जी अब दिल्ली गुड़गांव एनसीआर की धरा पर पधारने जा रहे हैं। बल्कि योगक्षेम वर्ष संपन्न हुआ और दिल्ली की ओर दस्तक के लिए अब आपको तैयार हो जाना है। दिल्ली है, गुरुग्राम है, एनसीआर है, और गुरुग्राम वासियों को मेरा एक विशेष आप लोगों से कहना है कि आपको एक संगठित रूप से अर्ज करने का एक भाव बनाना चाहिए कि सब लोग एक सामूहिक समय में एक गुरुदेव को जाके लिखित में, मौखिक में, हर तरह से एक प्रस्तुति करें कि गुरुदेव का अधिक से अधिक प्रवास गुरुग्राम की बराबर हो, ऐसी भावना भी हमें करनी चाहिए। ये एक अर्ज की बात है, और दूसरी ओर फर्ज की बात है कि जितने गुरुदेव की सेवा करे, गुरुदेव की अगवानी करे, और कुछ नहीं तो यहाँ बैठे बैठे भी गुरुदेव की दिशा में वंदना करे, भाव की अभिव्यक्ति भी करे, तो हम मैनिफेस्टेशन के माध्यम से भी गुरुदेव तक अपनी भावनाओं को पहुंचा सकते हैं। तो आज के सेशन को यही कंप्लीट करते हैं, और अब सुनेंगे मंगल चत्तारि मंगलम नंदा मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा रंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पंडितो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि रन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि
केवलिपण्डितं धम्मं शरणं प्रपद्यामि विघ्नहरण